जी नमस्कार। मैं गौतम दास। मैं एक पामिस्ट्री हूँ, हस्तरेखा विचारक। पिछले दिन मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि मस्तिष्क में जो सोच चलता है वो हाथ में और हाथ की लकीरों में दिखती है। आज मैं बात जो आप लोगों को कहना जा रहा हूँ, जो सौरमंडल में ग्रह नक्षत्र इंसान की बॉडी में प्रभाव रखता है, इस विषय में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ये छोटा सा एग्जाम्पल है, सभी जानते हैं सूरज की रोशनी से इंसान की बॉडी में विटामिन डी मिलती है, ठीक है। उसी तरह सूरज की रोशनी से पेड़ पौधे अपने खाना बनाने में उन लोगों को सपोर्ट मिलता है। सूरज की रोशनी से वो लोग भी उपकृत होते हैं। उसी तरह आप जानते हैं चंद्रमा के कारण से समुंदर नदी में जो ज्वार भाटा होता है, हाई टाइड लो टाइड होता है, ये चंद्रमा के कारण ही होता है। तो मेरा सोच ये है, अगर चंद्रमा सूरज इन दोनों के प्रभाव से विशाल जलराशि को अगर मतलब समुंदर नदी के जलराशि को ऊपर की तरफ खींचता है चंद्रमा, जिस कारण से ज्वार भाटा होता है और इंसान के बॉडी में विटामिन डी मिलता है, तो ये चीज़ें तो साइंस की आविष्कार किया हुआ है। तो मेरा मानना ये है, चंद्रमा सूरज से अगर इंसान को कोई ना कोई एनर्जी मिलता है, तो दूसरे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ प्रभाव रे इंसान की बॉडी में और पृथ्वी में उपस्थित और भी जीव जंतु पेड़ पौधे में आता है, और इसका कुछ इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी होता है। ये मेरा मानना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, ये मोबाइल में हमें देखने को नहीं मिलता है कि इसमें सैटेलाइट की रे आ रही है, लेकिन कोई विशेष लेंस से अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा एक लाइट मोबाइल की तरफ आ रहा है, सैटेलाइट की रे आपको दिखने को मिलेगी। तो उसका मतलब ये नहीं जो हमें आंखों में दिखता है वही चीज़ होता है, जो दिखाई नहीं देता वो चीज़ नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि दूसरे जो ग्रह नक्षत्र है, इंसान की बॉडी में प्रभाव उसका रहता है और उसका इफेक्ट उसके नेचर में, प्रकृति में, स्वभाव में आता है। इसी का हम लोग विचार विश्लेषण करते हैं। दूसरा टॉपिक मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि हाथ देख के लोगों को कैसे पता चलता है इनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और क्यों हाथ दिखाऊं, क्या लॉजिक होना चाहिए हाथ देख के ये सब विचार करने का। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए, ना आपने डायनासोर देखा है ना मैंने डायनासोर देखा है, लेकिन जो विज्ञानी है, जो पुरातत्वविद है, जो मतलब बहुत सारी जगह पे जाके पहाड़ पर्वत कहीं कहीं स्केलेटन मिलता है, उस स्केलेटन को वो लोग विश्लेषण करते हैं। उनका स्केलेटन कितना बड़ा है, कितना साइज है, उनका दांत कितना बड़ा है, उनका पैर कितना बड़ा है, तो वो कैलकुलेशन करके वो लोग ये पता लगाते हैं वो ये जानवर कितने साल पहले पृथ्वी में आया था। इनकी दांतों की साइज देख के ये पता चलता था कि ये जानवर क्या खाता था। शारीरिक गठन देख के उनको पता चलता था कि इनकी गति कितनी होनी चाहिए थी। तो आज के डेट में 20वीं सदी में अगर हम लोग एक स्केलेटन को देख के ये पता कर सकते हैं कि एक जानवर जो मांसाहारी था, जिसको डायनासोर बोलते हैं, बहुत बड़ा आकार का होता था और वो इस तरीके से चलता था, शिकार करता था, और डायनासोर के और भी प्रजाति थे, जैसे जो शाकाहारी था, कोई उड़ता है, इस टाइप का भी डायनासोर मतलब का उसका जो स्केलेटन है मिला है। तो मेरा ये सोच है, अगर हम एक स्केलेटन को देख के उनके सोच स्वभाव के बारे में, उनके खाने के पीने के बारे में अगर पता कर सकते हैं, तो जीता जागता इंसान के शारीरिक गठन, बोलने का तरीका और उनकी हाथ की गठन, हाथों में उपस्थित रेखाओं को देख के हम क्यों उनके बारे में नहीं बता सकते? क्यों हम उनके दिमाग को एनालाइज नहीं कर सकते हैं? क्यों उनके सोच विचार को हम पकड़ नहीं सकते हैं? मेरा सोच है ये हम पकड़ सकते हैं, और इसके ज़रिए हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनका बता सकते हैं। ये मेरा सोच है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से अगर एक प्राणी के बारे में पता चलता है तो इंसान के बारे में भी पता चलना चाहिए। इस चीज़ का खोज जो ज्योतिष शास्त्र या हस्तरेखा विद्या है, इसका खोज आज से 7-8 हज़ार साल पहले हुआ है,
लेकिन भारतवर्ष में बहुत सारे शत्रुओं के आक्रमण के कारण, महाभारत के युद्ध के कारण बहुत जो होते हैं, जो किताबें, बहुत ज्ञान, बहुत पुस्तक, बहुत ज्ञानी लोग जो विलुप्त हो चुके हैं। बहुत शत्रुओं ने हमारे बहुत तथ्यों को जला दिया है। इस कारण से इस विद्या धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन देखिए, हम भारत के लोग हैं, लेकिन हमें अपनी विद्या पे संकेत है, मतलब कंफ्यूजन है कि यार ये झूठ है, ये गलत है, ये है। लेकिन देखिए, भारत के बाहर के लोग इसी विद्या के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके नई नई चीज़ों को आविष्कार कर रहे हैं। सिर्फ हमें, मेरा कहना ये मतलब है, ये विद्या सही है, हाथ देख के कहा जाता है और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में एनालाइज किया जाता है और वो सच भी होता है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है, हस्तरेखा विचार को और भी स्टडी करना चाहिए और जो जितना जानता है उतना सच बोलना चाहिए। जैसे बहुत सारे ज्योतिष पामिस्ट्री होते हैं जिनको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होता है और इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए झूठ बोल के इंसान को गलत राह पे लेके जाता है। तो ऐसे करके ही हस्तरेखा विद्या का अपमान हुआ है और आज के डेट में इस स्थिति में पड़ा हुआ है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जितना जानते हैं उतना बताएंगे और इंसान को सही गाइड करेंगे और इस विद्या को और रिसर्च करेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड है इस विद्या के प्रति, उन लोगों को रिक्वेस्ट है इसको और अच्छी तरह से रिसर्च करें और पूरी दुनिया के सामने ये हम रख पाए, ये हमारा काम होना चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं ये काम करूँगा। कोई अगर किसी के बारे में जानना चाहता है, मुझसे क्वेश्चन करना चाहता है, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेरा फेसबुक पेज है गौतम पामिस्ट्री, उसमें मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं और अपने बारे में भी अगर कुछ जानना है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।